हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे विक्की कौशल सर के फेस में शेडिंग कर सकते हैं। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट भी बनाया था जिसमें मैंने इनकी आउटलाइन बनाई थी, आप कैसे ग्रिड मेथड से आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो मैंने उसका ट्यूटोरियल दिया था और उसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी पार्ट 1 की। सो ये पार्ट 2 है जिसमें मैं आइज़, नोज़, लिप्स एंड फेस कवर करूँगा। अभी मैंने इसमें आई से ड्राइंग स्टार्ट कर दी शेडिंग। इसमें मैंने पहले HP पेंसिल से लाइट शेड की है, इसके बाद मैं 4B और 6B पेंसिल से डार्कर शेड कर रहा हूँ। गाइस, आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप कभी भी डायरेक्ट डार्कर जो है ग्रेड की पेंसिल अप्लाई मत कीजिए। पहले आप लाइटर टोन अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप उसकी 2-3 लेयरिंग कीजिए, फिर उसको ब्लेंड कीजिए, उसके बाद डार्कर टोन का यूज़ कीजिए। अगर आप डार्कर ग्रेड की पेंसिल यूज़ करेंगे तो आपको हाईलाइट में भी दिक्कत होगी और वो काफ़ी रफनेस आ जाएगी उसमें। वो रियलिस्टिकनेस के लिए बिल्कुल भी जो है एडवांटेज नहीं होगा। गाइस, अभी मैं इसमें जो आईब्रो में मैं दूंगा तो इसके लिए आप लेड पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप एकदम शार्प कर लीजिए HB या 2B पेंसिल को। पहले आप डायरेक्शंस दीजिए कि आईब्रो की जो डायरेक्शंस है हेयर्स के वो किस तरफ है। उसके बाद आप डार्क पेंसिल से इसको कर सकते हैं डार्क शेडिंग। गाइस, जैसे मैंने फर्स्ट ट्राई किया वैसे हम सेकंड ट्राई भी करेंगे। पहले हम HB 2B पेंसिल से पहले फर्स्ट ले देंगे, इसके बाद मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ डार्क करने के लिए, और इसके बाद हम इसको ब्लेंड कर देंगे। एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि आप कभी भी डार्क पेंसिल, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप पहले मत यूज़ कीजिए, पहले आप लेटर ग्रेड की पेंसिल यूज़ कीजिए, उसके बाद ही आप डार्क कीजिए ताकि आप हाईलाइट्स भी ईजिली दे सकें। अभी आप देखते रहिए मैं कैसे शेड कर रहा हूँ, आप भी वैसे आपको भी शेड करना है। गाइस, अभी मैं नोज़ में शेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। हमेशा की तरह मैं ये HP पेंसिल से पहले इसमें फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ। तो ये फर्स्ट लेयर एकदम फ्लैट हो गया। आप इसमें बिल्कुल भी डेप्थ डालने की कोशिश मत कीजिए, आपको जस्ट बस एरिया शेड करना है जो भी आपको दिख रहा है। उसके बाद आप इसको टिश्यू पेपर से या फिर ब्रश से किसी भी चीज़ से ब्लेंड कर सकते हैं जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। मैं इसमें ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इसमें और लेयर्स दूंगा HP पेंसिल की ही। आपको कम से कम भी 3 to 4 लेयर्स देनी है जिससे इसमें रियलिस्टिकनेस आएगी।
गाइस इसमें मैंने 2 से 3 लेयर्स मैंने इसमें HP2 की पेंसिल यूज़ कर लिया। अब इसके बाद मैं डायरेक्ट डार्कर ग्रेड की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ इसमें। तो इसको आप जैसे जिस डायरेक्शंस में उस डायरेक्शंस में आपको स्ट्रोक्स लगाने हैं और इसको फिर टिश्यू पेपर या कॉटन बड जो भी आपको सही लगे उससे आप इसको ईजिली ब्लेंड कर सकते हैं। नोज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं लिप्स स्टार्ट कर रहा हूँ। लिप्स में मैं पहले HP पेंसिल से लाइटर शेड कर रहा हूँ और आप जो आपकी रेफरेंस पिक्चर है उसको आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व कीजिए कि कहाँ डार्क ज़्यादा है कहाँ लाइट है। अब ईज़िली लिप्स तो ईज़िली बन जाती है। तो बस आप देखते रहिए मैं कैसे कर रहा हूँ शेड।
उसके बाद मैं इसका फोरहेड कर रहा हूँ। तो फोरहेड में भी हमें जो है स्किन टेक्सचर अटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए आप इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए। एकदम पेशेंस के साथ आप HB पेंसिल से या इससे भी लाइट ग्रेड के आपके पास 2H हो 4H पेंसिल हो, उससे आप शेड कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको एकदम जितना हो सके ऊपर से पकड़ना है और बिल्कुल अपने हल्के हल्के हाथों से इसमें लाइट शेडिंग करनी है इसके अकॉर्डिंग। और इसके आपको कम से कम 4 to 5 लेयर्स लगानी पड़ेगी, इसके बिना इसमें जो है स्किन टोन्स अच्छी तरह से अचीव नहीं होगा और रफनेस आ जाएगी। सो इस बात के लिए आप ध्यान रखिए और बिल्कुल पेशेंस से कीजिए, एकदम आराम आराम से। सो गाइस इसमें मैंने जो फोरहेड कंप्लीट कर लिया। अब जो मैं इसमें लेफ़्ट साइड का जो शेडो एकदम डार्कर पार्ट है उसको मैं शेड करूँगा। तो इसके लिए आपको कम्प्लीटली आप 2B या 4B पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसको कम्प्लीटली डार्क कर सकते हैं। मैं तो पहले 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद भी मैं इसमें 2B की 2 या 3 लेयर्स दूंगा, जिससे आप ब्रश से आसानी से ब्लेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें स्मूथनेस नहीं चाहिए। तो क्योंकि ये साइड फेस है, यहाँ शेडो है, तो इसलिए आप इसको अच्छी तरह से मैं थोड़ा फोर्स लगा के मैं इसमें शेड कर रहा हूँ।
जो स्किन टोन है वैसे उसका ध्यान रखना है कि आपको काफ़ी लाइट पर शेड करना है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से जो है सोर्स ऑफ लाइट डायरेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है, तो इसलिए हमें काफ़ी लाइट करना है। डार्क हो जाए तो आप इसको, अगर आपके पास मोनो जीरो इरेजर है उसका यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इसमें नीडेड इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। या मैंने हाइलाइट्स के लिए मैंने इसमें हाइलाइटर पेन का यूज़ किया है जेली रोल का, तो आप भी उसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि, लेकिन इसको आपको काफ़ी ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं आपको दूंगा कि आप काफ़ी कम कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैंने इसमें काफ़ी कम यूज़ किया। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहे। और इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी जल्दी आ रहा है, जिसमें मैं इसके हेयर्स और बियर्ड का ट्यूटोरियल दूंगा कि आप कैसे ईजिली उनको शेड कर सकते हैं। सो बस मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।